टीम ने साइबर अपराध के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतरराज्यीय ऑनलाइन ठगी गिरोह का भांडाफोड़ किया है। इस गिरोह ने देश भर में 129 करोड़ 72 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया। इस गिरोह के खिलाफ देश भर में 719 शिकायतें दर्ज थी। डीएसटी प्रभारी श्याम सिंह रत्नू के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में 3 शातिर आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन में चलाए जा रहे साइबर अपराध रोकथाम अभियान के तहत टीम को सूचना मिली कि हिरणमगरी क्षेत्र के सब सिटी सेंटर में वर्णाकार में बैठे 3 युवक संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त हैं। डीएसटी प्रभारी श्याम सिंह रत्नू, थानाधिकारी भरत योगी व टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हर्षवर्धन झा, जयेश खटीक और तूफान सिंह को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 10 मोबाइल, 2 लैपटॉप, 7 सिम, 10 एटीएम, बैंक डायरी, चेकबुक और ठगी में प्रयुक्त वर्णाकार जब्त की गई। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से लोगों से केवाईसी अधूरी जानकारी लेकर उन्हें लालच देकर बैंक खाते खरीदते थे। बाद में उन खातों में ऑनलाइन ठगी की रकम जमा की जाती थी। पुलिस ने बताया कि इस गिरोह का नेटवर्क देश के कई राज्यों में फैला है। आरोपी राजस्थान के जयपुर, बीकानेर व चित्तौड़गढ़ समेत अन्य जिलों में लाखों की ठगी कर चुके हैं। गिरोह से जुड़े अन्य दलालों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। थाना हिरणमगरी में बीएनएस की धाराओं व आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच जारी है। डीएसटी प्रभारी श्याम सिंह रत्नू ने बताया कि साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी और जल्द ही पूरे नेटवर्क का सफाया किया जाएगा। देखिए, कल उदयपुर शहर में एक बड़ी और महत्वपूर्ण कार्रवाई साइबर ठगी के क्षेत्र में की है। कुछ दिनों पूर्व स्थानीय पुलिस और डीएसटी के द्वारा एक बड़ा कॉल सेंटर पकड़ा था, जिसमें लगभग 50 लोगों को ठगी के नेटवर्क से जुड़ा होने के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। इसी क्रम में साइबर क्राइम के विरुद्ध एक लगातार अभियान के रूप में कल डीएसटी को एक इन्फॉर्मेशन मिली, जिसमें एक कार में 3 लोग के बारे में जानकारी मिली जो साइबर ठगी में संलिप्त पाए गए। उन लोगों को रोककर और उनको डिटेन करके पूछताछ की गई तो उनके पास लगभग 10 मोबाइल, 2 लैपटॉप, 7 सिम और अनेक संख्या के अंदर एटीएम कार्ड्स आदि मिले। इनसे प्रारंभिक पूछताछ और इनके पास जो अवेलेबल लैपटॉप थे और इनके मोबाइल्स थे, उनके बारे में जानकारी ली गई तो ये पता लगा कि इन व्यक्तियों के द्वारा एक टेलीग्राम पर एक ग्रुप बनाया हुआ है, जिस ग्रुप में लगभग 20 से 25 आदमी जुड़े हुए हैं। ये 3 व्यक्ति जो गिरफ्तार किए गए हैं, जिनका नाम हर्षवर्धन निवासी गोवर्धनविलास, तूफान निवासी गोवर्धनविलास और जयेश खटीक निवासी चित्तौड़गढ़, इन 3 लोगों से जो प्रारंभिक पूछताछ से जानकारी में आया कि तीनों ही व्यक्ति पूरे देश भर से लोगों से उनके अकाउंट्स की डिटेल प्राप्त करके उन्हें एक निश्चित राशि का या कमीशन का लालच देके उनके अकाउंट्स की एक्सेस प्राप्त करते और इन अकाउंट्स को वे फर्दर जो साइबर चीटिंग के अंदर लोग इन्वॉल्व रहते। अब वो साइबर चीटिंग किसी भी माध्यम से हो सकती है कि व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर जुड़ करके, इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, सेक्सटॉर्शन के माध्यम से, इम्पर्सोनेशंस के माध्यम से, इस तरह से जो तमाम तरीके हैं लोगों को चीट करने के, धोखे में रखने के, उनके माध्यम से जो चीट करके जो पैसा पीड़ित से प्राप्त किया जाता है, वो पैसा इन अकाउंट्स में जमा होता और उस पैसे के बदले ये जो गैंग है जिसे हमने पकड़ा है, उन्हें उस चीट की गई राशि का एक निश्चित अमाउंट प्राप्त होता था। इस आधार पर इनके पास लगभग 150 ऐसे अकाउंट्स की हमें प्रारंभिक तौर पर जानकारी लगी है। इन अकाउंट्स को वे फर्दर जो पूरे देश भर में फैले हुए जो साइबर ठग हैं,
उनको उपलब्ध कराते, और जो साइबर पोर्टल है प्रतिबिंब, उनसे जब इन 150 अकाउंट्स की जानकारी ली गई तो इन 150 अकाउंट्स में लगभग 650 कंप्लेंट्स देश भर में चीटिंग की ऑलरेडी दर्ज है। जिन कंप्लेंट्स में महत्वपूर्ण जो कंप्लेंट्स हैं राजस्थान की, उसमें जयपुर में विद्याधर नगर थाने में एक पीड़ित के साथ सेक्सटॉर्शन करके लगभग 64 लाख रुपया वसूल किया गया। इसी तरह से मानसरोवर में एक व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी करके 14 लाख रुपए लिए गए। इसी तरह से बीकानेर के नोखा में एक व्यक्ति से 10 लाख, एक से 40 लाख और एक व्यक्ति से 12 लाख धोखाधड़ी करके इन लोगों के द्वारा वसूल किया गया। और ये पैसा इनके अकाउंट में, चाहे वो फर्स्ट लेयर में आया हो चाहे सेकंड लेयर में आया हो, उस चीट की राशि का एक निश्चित पैसा इनके अकाउंट में आया है। इस प्रकार ये बड़े पैमाने पर साइबर ठगों की ठगों का एक खुलासा है, धरपकड़ है। इन सारे अकाउंट्स की विस्तृत डिटेल जिस पूरे देश भर में जहाँ भी कंप्लेंट्स दर्ज हैं, उनको हम इसकी पूरी डिटेल हमारे पुलिस हेडक्वार्टर के माध्यम से भेज रहे हैं, ताकि इनके विरुद्ध सभी थानों में जो ऑलरेडी परिवाद दर्ज हैं या प्रकरण दर्ज हैं, उन पर इनके खिलाफ कार्रवाई हो सके और इनकी जो आगे जो गैंग्स हैं उसका भी खुलासा हो सके। देखिए, जो प्रारंभिक जानकारी लगी उसका लगभग 150 अकाउंट है और 150 अकाउंट में लगभग 650 कंप्लेंट्स तो वो हैं जो ऑलरेडी दर्ज हैं, जो रजिस्टर्ड हैं प्रतिबिंब के ऊपर, जो 1930 के माध्यम से लोगों ने इमीडिएट चीटिंग के बाद में दर्ज कराई है। और इनमें से कई कंप्लेंट्स के ऊपर प्रकरण दर्ज हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि जयपुर के विद्याधर नगर के अंदर ऑलरेडी मुकदमा दर्ज है, जिसमें पीड़ित वृद्ध व्यक्ति को सेक्सटॉर्शन करके, उसको डरा धमका करके, एक तरह से डिजिटल अरेस्ट करके उसे 64 लाख रुपए वसूल कर लिए गए। इस तरह के जो बड़े कंप्लेंट्स हैं उनके ऊपर सभी थानों में प्रकरण दर्ज है। बट कई ऐसी कंप्लेंट्स भी हैं जिसके अंदर बड़ा अमाउंट शामिल नहीं है, या जो इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी के प्रारंभिक स्टेज पर हैं, वे निश्चित रूप से परिवाद में या कंप्लेंट के रूप में भी होंगे। कब से कर रहे थे? देखिए, लंबे अरसे से कार्य और इस अपराध में और इस ठगी में संलिप्त हैं, और इनके जो कनेक्शंस हैं वे पूरे देश भर में। और अभी हमने प्रारंभिक में जो इनके कनेक्शंस हैं उसमें 10 लोगों को हमने नामजद किया है, जो जयपुर और उदयपुर के आसपास के ज़िलों के हैं, जो इसी तरह से इनको फर्जी अकाउंट्स प्रोवाइड कराते हैं और फर्जी अकाउंट के बदले उनसे एक निश्चित कमीशन के रूप में धनराशि वसूल करते हैं। और इन्हीं अकाउंट्स के अंदर, चूँकि इन अकाउंट्स के बारे में पूरी KYC बैंकों में नहीं होती है, इनका ज़्यादातर मुख्य उन अकाउंट्स को ही टारगेट करते हैं, उन अकाउंट्स को इस्तेमाल करते हैं जिनका बैंक के अंदर KYC पूरा कंप्लीट नहीं होता है। तो उन अकाउंट्स के अंदर ही ये सारा बेनामी और अपराध का लेन देन होता है। सबसे बड़ी कार्रवाई देखिए, इन टर्म ऑफ अकाउंट्स और इन टर्म ऑफ कंप्लेंट्स, ये मेरे को लगता है सबसे बड़ी कार्रवाई है। 650 कंप्लेंट 150 अकाउंट्स के अंदर प्रारंभिक तौर पर सिर्फ एक ही पोर्टल के ऊपर मिलना, ये एक बड़ी बात है। और इन्हीं अकाउंट्स के अंदर अकाउंट्स का साइबर ठगों की जो मोडस ऑपरेंडी होती है कि तुरंत जो पैसा होता है, चूँकि 1930 पे जैसे किसी व्यक्ति के साथ चीटिंग होती है, वो कंप्लेंट दर्ज कराता है। कंप्लेंट दर्ज यदि उसने समय से दर्ज करा दी, जैसे हम कहते हैं गोल्डन आवर में दर्ज करा दी, तो तुरंत दर्ज कराने के ऊपर वो जो पैसा फर्स्ट टायर के अकाउंट में जाता है, उस अकाउंट को फ्रीज करने की संभावना अधिक होती है। साइबर ठगों की ये मोडस ऑपरेंडी होती है कि वो पैसा जिस फर्स्ट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा है चीटिंग का, उस अकाउंट से तुरंत सेकंड टायर के अकाउंट में या सेकंड लेयर के अकाउंट में या थर्ड लेयर के अकाउंट में या आगे कई अकाउंट्स में इस तरह से बांट दिया जाए ताकि पुलिस या साइबर की टीम उस पैसे तक नहीं पहुंच सके और वो पैसा ठगों तक पहुंच जाए। तो कोशिश ये रहती है कि जैसा हम भी सभी लोगों को ये कहते हैं कि जैसे ही किसी के साथ चीटिंग हो, तुरंत प्रभाव से 1930 पे अपनी कंप्लेंट दर्ज कराए, ताकि उनके साथ जो ठगी हुई है उस ठगी के पैसे को फ्रीज किया जा सके। देखिए, ये सारे अकाउंट्स चूँकि ऑलरेडी इन पे कंप्लेंट्स दर्ज है, तो ये किसी ना किसी रूप में ये अकाउंट्स फ्रीज्ड है। अब फर्दर इनसे इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ें सामने आएगी कि और कौन से अकाउंट्स हैं या और कौन से लोग हैं जिनसे ये मिले हुए हैं। तो इनसे दो तरफ का इन्वेस्टिगेशन होगा।
एक तो वो लोग जो इन्हें और फर्जी अकाउंट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, एक वो लोग जो इन अकाउंट्स का इस्तेमाल करके लोगों को ठगी कर रहे हैं। तो इसमें कई स्तर पर इन्वेस्टिगेशन आगे चलेगा, क्योंकि ये बड़ा अनुसंधान है, इसलिए पुलिस मुख्यालय की हम इसमें मदद भी लेंगे। सर मेल काटने को भी संगीत का फायदा करते हैं। देखिए अभी इनिशियली तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, बट इन्वॉल्वमेंट तो किसी भी लेवल का, किसी भी संस्था का हो सकता है। सर आरोपियों का बैकग्राउंड है किस तरह की बेसिस है? जी, आरोपी जो है यूजर्स इन आरोपियों में से तीनों में से किसी का पुराना कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं। पुलिस को कितना चैलेंजिंग था, क्योंकि साइबर है, फिजिकली कुछ चोरी भी की गई, इस तरीके से चैलेंजिंग टास्क है। देखिए अभी जो नया पोर्टल समन्वय जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है, उस पोर्टल के बनने के बाद में और 1930 के बाद में साइबर कंप्लेंट्स एक जगह दर्ज होने लगी, और दर्ज होने के साथ साथ उन कंप्लेंट्स के अंदर जो मोबाइल नंबर हैं या जो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं जिनके अंदर ये पैसा जा रहा है, उनकी एक डिटेल हमें एक पोर्टल के ऊपर, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर उपलब्ध हो रही है। इससे हमें अनुसंधान में सहयोग मिलती है, और जैसा मैंने आपको बताया, यही एक ऐसा पोर्टल है जिसके माध्यम से ही हमें जानकारी लग रही है कि इतने 150 अकाउंट्स की 650 कंप्लेंट्स पैन इंडिया ऑलरेडी दर्ज है, जो इस रूप में है, मतलब लगभग बहुत कंप्लेंट्स हैं। तो सर लगातार अपील की जा रही है, उसके बावजूद भी देखिए साइबर ठगी के 3 ही कारण हैं: अज्ञानता, लालच और लापरवाही। अज्ञानता के लिए भारत सरकार लगातार प्रचार करती है, कॉलर ट्यून के अंदर लगातार हमें सूचित कर रही है, विभिन्न बैंकों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से और अदरवाइज सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार जनता को सावचेत किया जा रहा है। दूसरा और तीसरा कारण यह है कि लापरवाही और लालच, ज़्यादातर मामलों में लापरवाही और लालच ये ही चीज़ें हैं जो इंसान को साइबर ठगी का शिकार बनाती है। कोई भी व्यक्ति आपको व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर शेयर की ट्रेडिंग करके और प्रॉफिट नहीं दे सकता। अधिकांश कंप्लेंट वे हैं जो लोगों को इन्वेस्टमेंट करा करके और तुरंत एक निश्चित धनराशि का लालच जब दिया जाता है, और आदमी जब उस लालच में फंसता है, और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी ऐसी चीज़ों के शिकार बनते हैं।